Hello friends, welcome to my YouTube channel. Hope you guys doing well. Today in this video we're going to talk about pharmacology. इस वीडियो में मैं आपको फार्मेकोलॉजी से रिलेटेड टिप्स एंड स्ट्रेटेजी शेयर करने वाली हूँ सो दैट इट विल हेल्प यू इन योर एग्जामिनेशन. ओके, सो आपको इससे इस सब्जेक्ट को लॉन्ग टर्म के लिए मेमोराइज करना इजी होगा. एंड इन दिस वीडियो मैं आपको जनरल फार्मेकोलॉजी के बारे में बताने वाली हूँ. हम डिस्कस करेंगे जनरल फार्मेकोलॉजी के बारे में और कुछ स्टेप्स जो आपके लिए फायदेमंद होंगे फॉर लॉन्ग टर्म मेमोराइजेशन ऑफ दिस सब्जेक्ट. ओके, सो विदाउट अ फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइस, फार्मेकोलॉजी, व्हाट इज फार्मेकोलॉजी? सो जस्ट try to split the word into two. Okay, pharmaco means medicine or drug, something related to medicine or drug. Okay, logy means study, so it is the study of the medicine or a drug on the living system. This is known as the pharmacology. It is a basic definition, and this pharmacology is further divided into two main branches. आपकी pharmacology में वैसे तो बहुत ब्रांचेस हैं, बट जो मेजरली टू ब्रांचेस हैं वो है, फर्स्ट इज योर फार्माकोडायनेमिक्स एंड सेकंड वन इज योर फार्माकोकाइनेटिक्स. सो लेट्स स्टडी अबाउट व्हाट इज फार्माकोकाइनेटिक्स. सो अगेन डिवाइड दिस वर्ड इनटू टू. फर्स्ट, फार्माको मीन्स मेडिसिन, काइनेटिक मीन्स समथिंग रिलेटेड टू मोशन और मूवमेंट. सो द मूवमेंट ऑफ द ड्रग विद इन द बॉडी इज नोन एज फार्माकोकाइनेटिक्स. ओके, सी, अब ये तो हो गया कि फार्माकोकाइनेटिक्स होता क्या है. अब फार्माकोकाइनेटिक्स में 4 मेजर प्रोसेस होते हैं कि अब आपने ड्रग ली, वो आपकी बॉडी में कैसे गई, कैसे काम करा एंड कैसे एक्सक्रीट आउट हुई. ओके, सो इस सारे प्रोसीजर के लिए, आप मूवमेंट्स के लिए बेसिकली ये 4 प्रोसेस होते हैं आपकी ड्रग के अंदर. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल योर ड्रग फॉलोज एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन. सी गाइस, हर चीज का ना निमोनिक बना के याद करने में उस चीज को लॉन्ग टर्म के लिए याद करना बहुत आसान हो जाता है. सो ट्राई टू मेक निमोनिक्स, शॉर्ट निमोनिक्स. सो जैसे कि मैंने यहाँ आपके लिए एग्जाम्पल के लिए एक निमोनिक बनाया है, दैट इज एडमी. ओके, एडमी से आपको याद रहेगा कि 4 प्रोसेस होते हैं ड्रग की मूवमेंट में. फर्स्ट एब्जॉर्प्शन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन, देन मेटाबॉलिज्म एंड देन एक्सक्रीशन होता है. So let's talk about what is absorption. Okay, absorption, first of all, it is the movement of the drug from the site of the administration in the systemic circulation. So आपने ड्रग लिया, ठीक है, वो जिस साइड से आपने ड्रग लिया, फॉर एग्जांपल आपने एडमिनिस्टर किया ओरली, डिफरेंट रूट्स होते हैं ड्रग को, तो आपने ओरली ड्रग लिया, वो एब्जॉर्ब हुई एंड आपकी सिस्टमिक सर्कुलेशन में चली गई. उसके बाद जब आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाने के बाद और ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद सेकेंड स्टेप आपका आता है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन. डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? ब्लड के थ्रू जो आपके सेल्स हैं, टिश्यूज हैं ऑर्गन के, वहां ब्लड के थ्रू आपकी जो ड्रग है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी. देन थर्ड आपका आता है मेटाबॉलिज्म. अब आपकी ड्रग डिस्ट्रीब्यूट हो गई, ठीक है, अब उसको मेटाबोलाइज होना है. तो यहाँ पे आपको पॉइंट क्या नोट करना है कि जो लिवर है हमारा, लिवर, यस, इट इज द मेन साइट फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ एनी ड्रग. ओके, किसी भी ड्रग की मेटाबॉलिज्म के लिए लिवर आपकी मेन साइट होती है. और भी साइट्स होती है, बट जो मेजर है वो लिवर में मेटाबॉलिज्म होता है. अब मेटाबॉलिज्म का क्या मतलब है? मेटाबॉलिज्म का मतलब ये है कि आपने जो ड्रग ली है वो डिसइंटीग्रेट हो गई, स्मॉलर पार्टिकल्स में बिखर गई. आपने ड्रग ली, जो भी आपके एसिड है या कुछ भी आपके गैस्ट्रिक जूसेस है, किसी की वजह से भी आपकी जो ड्रग है वो बिखर गई एंड जो उसमें से अनरिमेनिंग या अनवांटेड पार्टिकल है वो एक्सक्रीट आउट हो गया आपकी बॉडी से. ओके, या ऑफ कोर्स यहाँ पे किडनी आपका मेन रोल प्ले करती है फॉर द एक्सक्रीशन. ओके, अब आप इसको एक एग्जांपल के साथ समझ सकते हैं कि आपने फूड, इट्स जस्ट लाइक द फूड, आपने फूड जैसे लिया, इंजेस्ट हुआ, ओके, देन वो गया, एब्जॉर्प्शन हुआ न्यूट्रिएंट्स का, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में गया, वहां पे फर्दर वाटर का एब्जॉर्प्शन हुआ, फिर वो किडनी में गया, किडनी में फिल्ट्रेशन हुआ, जो भी अनवांटेड आपका मटेरियल था बॉडी में वो एक्सक्रीट आउट हो गया एज अ सॉलिड वेस्ट और यूरिन के फॉर्म में. सो सिमिलरली आपने ड्रग लिया
एब्जॉर्ब हुई कोई भी रूट से, फॉर एग्जांपल आपने ओरली कोई कैप्सूल लिया या कोई भी टैबलेट ली, एब्जॉर्ब हुई, ब्लड स्ट्रीम में गई, ब्लड स्ट्रीम के जाने के बाद ब्लड में उसने डिस्ट्रीब्यूशन किया किसके पास, टिश्यूज एंड सेल, जो भी आपके ऑर्गन है, स्पेसिफिक टारगेटेड ऑर्गन है, उसके सेल्स एंड टिश्यूज में जाके डिस्ट्रीब्यूट हुई, देन मेटाबॉलिज्म हुआ उस ड्रग का। लिवर, मैंने आपको बताया कि मेन साइट होती है मेटाबॉलिज्म का, आपकी ड्रग को डिसइंटीग्रेट कर दिया इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स में। एक बात मैं आपको यहाँ पे बता दूं, जितना भी ड्रग का पार्टिकल जो है वो स्मॉल होगा उतना उसका एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। ये आप आगे पढ़ेंगे कि फैक्टर्स क्या अफेक्ट करते हैं एब्जॉर्प्शन में, ठीक है। तो जितना ड्रग छोटा होगा या उसका पार्टिकल साइज जितना छोटा होगा उतनी एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे मेटाबॉलिज्म बहुत एक कहते हैं आप कह सकते हैं कि बहुत मेजर रोल प्ले करता है आपकी ड्रग की एब्जॉर्प्शन में। ओके, देन जो भी आपका अनवांटेड पार्टिकल था आपकी ड्रग का, जो हमारी बॉडी में किसी काम का नहीं था, वो एक्सक्रीट आउट हो गया। ओके, देन ये तो हो गया आपका फार्माकोकाइनेटिक्स। नाउ लेट्स मूव फर्दर टू फार्माकोडायनेमिक्स। ओके, सो लेट्स अगेन break the word into two half. First of all, pharmaco means what? Drugs, and dynamic means power. Power of the drug. ये तो हो गई बेटा लैंग्वेज, हो गई लेमन लैंग्वेज हो गई। अब इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन पे थोड़ा ध्यान देते हैं। सो इट इज द स्टडी ऑफ द ड्रग। ओके, इट इज द स्टडी ऑफ द ड्रग दैट इंक्लूड्स 3 प्रोसेस। इसमें भी फर्दर 3 प्रोसेस आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट इज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, सेकेंड इज फार्माकोलॉजिकल एक्शन, थर्ड वन इज योर एडवर्स इफेक्ट। अब ये क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ इसको एक्सप्लेन करने का कोशिश करती हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास एक ड्रग है, मैं आपको यहाँ पे लिख के दे देती हूँ। एक ड्रग होता है प्रोपेनोलॉल। ओके, सो ये प्रोपेनोलॉल जो है बेटा, आपको एक मैं स्टेप बताती हूँ, आपको हर एक ड्रग का, उसका ड्रग क्लास, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उसका थेरेप्यूटिक यूज एंड उसका एडवर्स इफेक्ट पता होना ही चाहिए। ये आपका बेसिक फार्मा है। ओके, हर ड्रग की ये 4 चीजें आपको पता होनी चाहिए। इफ यू वांट देन राइट इट डाउन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो द ड्रग क्लास, देन उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, देन थेरेप्यूटिक यूज एंड देन एडवर्स इफेक्ट। ओके, तो मैं आपको बात कर रही थी प्रोपेनोलॉल की। ओके,